Hello everyone, welcome back to Aparchit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well. And good morning, Jai Shri Krishna everyone. Today we will discuss 22 and 23rd October current affair with explanation and related fact. बच्चे आज हम 22 and 23 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट के साथ एंड A to Z सारी न्यूज़ कवर्स हैं बच्चे, वाई वन बाई सारी देखेंगे हम, ठीक है, कंटिन्यू उसको करेंगे। एंड फर्स्ट हम बच्चे ये देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी है बच्चे, ठीक है। टॉप 200 सीरीज़ स्टार्ट की है, मैं बता दूं आपको, टॉप 200 क्वेश्चंस की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर IBPSPO मेंस, ध्यान रखना है बच्चे। आई होप यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 200 की MCQ विद डिटेल्स प्रोवाइड किए थे, बट अभी विद MCQ फॉर्म में ही लेकर आ रहे हैं क्योंकि डिटेल्स में सेशन लेंथी हो रहा था बच्चे, ठीक है। तो टॉप 200 का जो सीरीज़ है उसमें ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये देख लेते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर IBPSPO मेंस 2023, याद रखना है बच्चे, ठीक है। ये टॉप 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बैंकिंग के, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, ये हम टॉप 10 मॉक टेस्ट फॉर IBPSPO मेंस 25 बच्चे 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और नाइट में 10 PM पर बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 10 PM पर, क्लियर है। डेली करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है बच्चे, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, डेली करंट अफेयर का प्लेलिस्ट, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ अपडेट है आपका, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का सेट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, ठीक है, डन। एंड 50 क्वेश्चंस का सेट 2 भी डन हो चुका है। एंड 50 क्वेश्चन का सेट 3 टुडे नाइट है बच्चे, 8 PM पर आप लोग जुड़िए हमारे साथ, 8 PM पर लाइव टुडे नाइट, ओके। और 50 क्वेश्चंस का सेट 4 बच्चे टुमारो मीन्स कल है बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी आप सब 8 PM पर जरूर आकर मिलिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है बच्चे, आप लोगों को अच्छा लगेगा और डेफिनेटली हम इसमें बहुत एफर्ट के साथ बहुत टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो इस सीरीज़ को स्किप नहीं करना है बच्चे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, अभी मैं अपने सेक्शन पर आ जाता हूँ, ठीक है। 22 एंड 23rd अक्टूबर करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। एंड एक चीज़ और है इसमें कि हमारा ऑलवेज ध्यान रखना बच्चे, संडे एंड मंडे का सिर्फ एक सेशन आएगा, ठीक है। संडे मंडे का एक सेशन आता है, क्लियर है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। आई होप आप लोग ध्यान रखेंगे और मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धोर्डो हैज़ बीन bestowed with the title Best Tourism Place by the United Nations World Tourism Organization UNWTO. धौरदो is located in which state? बच्चे ध्यान रखना है कि धौरदो को संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। धौरडो किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना है बच्चे, बहुत बड़ी बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट टूरिज्म विलेज पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना है अभी कौन सा है, वो किस स्टेट में है बच्चे वो विलेज। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, गुजरात इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है बच्चे। और नेक्स्ट देख लेते हैं, गुजरात धौरडो अवॉर्डेड UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। आप लोग ध्यान रखना, किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है बच्चे कि गुजरात के धौरडो को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना बच्चे, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते, धौरडो इज अ विलेज लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ध्यान रखना है, नॉन फॉर इट्स एनुअल रन उत्सव हैज़ been bestowed with the title Best Tourism Village by the United Nations World Tourism Organization। बच्चे ये बोल रहे हैं कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है बच्चे, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये विलेज, ठीक है, क्लियर है। कई बार ये भी पूछ सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जिले में स्थित है। यह गांव धौरडो जो अपने वार्षिक रण उत्सव के लिए जाना जाता है, यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, रण उत्सव, बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए इसको बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ए टोटल ऑफ 26 विलेज अराउंड द ग्लोब हैव अर्न द
accolates this year for nurturing rural areas and preserving landscapes, culture diversity, local values and culinary traditions बच्चे। इसमें बोलना कि दुनिया भर के कुल 26 विलेजेस में, ध्यान रखना कुछ 26 गाँव में 26 विलेजेस में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण करने के लिए सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्य और पाक परंपराओं को सुरक्षित करने के लिए प्रशंसा अर्जित की गई है। याद रखना बच्चे, कितने 26 ऐसे विलेजेस हैं जिनमें जिनको ध्यान रखना है कि इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को पोषण, यानी कि इनको बच्चे अच्छा मतलब किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। नेचुरल वेस्ट पर भी देखा है, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। कल्चर क्या है बच्चे, कैसे कैसे चीज़ें कल्चरल वाली चीज़ें देखी हैं, ठीक है। लोकल वैल्यूज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्रेडिशन वगैरह सारी चीज़ें इस बार वो करी जा रही हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट चल लेते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के फैक्ट हैं बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप कभी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। फाउंडेड बच्चा 1975 में हुआ था, हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन, क्लियर है। सेक्रेटरी जनरल याद रखना है बच्चे, सेक्रेटरी जनरल जुराव पोलोलिकाबिस्ली फ्रॉम जॉर्जिया। याद रखना बच्चे, जुराव पोलोलिकाबिस्ली फ्रॉम जॉर्जिया, क्लियर है। मेंबर्स बच्चे 159 इज द मेंबर कंट्रीज, क्लियर है। आई होप याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, गुजरात इन न्यूज़ है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ कभी स्किप नहीं करनी है। मैं 2 से 3 न्यूज़ हर एक डेली करंट अफेयर की हर एक PDF में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और डेली वाली PDFs में ऑलवेज मैं डिस्कस भी करता हूँ बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है। फर्स्ट है बच्चे धोर्डो, ए विलेज लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, नोन फॉर इट्स एनुअल रण उत्सव। Ran Utsav has been bestowed with the title Best Tourism Village by United Nations World Tourism Organization UNWTO द्वारा बच्चे ध्यान रखना है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज किसे घोषित किया गया है, ठीक है। तो धोर्डो इज द विलेज, ध्यान रखना है, लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट इन गुजरात। याद रखना है बच्चे कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन लेड फाउंडेशन किया है, क्लियर है बच्चे, इन्होंने नेक्स्ट है, गुजरात असेंबली हैज़ पास द गुजरात लोकल authorities law amendment bill 2023 by majority vote to raise reservation for other backward class communities in local self government bodies 27% from the current 10%। याद रखना है बच्चे कि जो गुजरात की विधानसभा है, ठीक है, उसमें जो OBC समुदायों के आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है, ठीक है, अभी जो है, क्लियर है बच्चे, 27% करने के लिए कर दिया है, ठीक है। करने के लिए गुजरात स्थानीय जो कानून है बच्चा उसमें 2023 को बहुमत से पारित कर दिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी पहले 10 था, ठीक है, अभी ध्यान रखना है इसको, ठीक है भाई। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर PDF मैं देख रहा हूँ, तो बच्चे PDF ना ऑलवेज आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको चैनल या ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ आपको A to Z ऑल यूट्यूब चैनल्स के जितने भी सेशंस रहते हैं बच्चे, वो सारी PDFs आपको चैनल ग्रुप्स में मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम पर अपरिचित एग्जाम बैरियर सर्च करिए बच्चे, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर, वीकली, मंथली, A to Z वाइल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ यूट्यूब पर हमने जस्ट अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही हमने एक ग्रुप क्रिएट करा है, तो वहाँ पर भी हम यूट्यूब सेशंस की PDF डालना शुरू कर दिए। अदरवाइज़ चैनल में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर है बच्चे, ठीक है। ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरात डिक्लेरेशन outlining the outcome of the first WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 रिलीज्ड। याद रखना है बच्चे कि पहले WHO, ठीक है, इसका ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है।
WHO चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के परिणाम की रूपरेखा वाला गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है। इसने बच्चे एक पत्र जारी किया है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का, ठीक है, जो चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन होता है उसके लिए, ठीक है, क्लियर है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये वाला कुछ पॉइंट बढ़िया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर इंडिया एनर्जी सेक्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced that the 700 megawatt nuclear power plant located in Kakrapar, Gujarat has commenced its operations at maximum capacity। याद रखना है बच्चे कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि गुजरात के काकरापार में स्थित 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा ने अधिकतम क्षमता पर परिचालन शुरू कर दिया है। ध्यान रखना कितना मेगावाट, 700। क्लियर है बच्चे। गुजरात टू होस्ट 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024। बच्चे ध्यान रखना है जो 69th एडिशन है फिल्म फेयर अवार्ड का वो 2024 में गुजरात होस्ट करेगा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। एक बच्चा ये सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द बेस्ट टूरिज्म फैसिलिटीज इन द हिस्टोरिकल लाइट हाउस ऑफ गुजरात। ध्यान रखना है बच्चे कि जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं गुजरात के ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों में सर्वोत्तम सुविधा का उद्घाटन किया है। लाइट हाउस, हिस्टोरिकल लाइट हाउस, ध्यान रखना है ये गुजरात में हुआ है। क्लियर है, मैं इसका क्लीन कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं ऑफकोर्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, APAR account registry which was seen in the news is associated with which field। अब खबरों में देखी गई अपार अकाउंट रजिस्ट्री किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कैपिटल मार्केट, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन सी डी अकेडमिक्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, अकेडमिक इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, ध्यान रखना है। इन द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट ID रेफर्ड टू एज APAR ID in alignment with the National Education Policy 2022। ध्यान रखना है बच्चे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक राष्ट्रीय एक छात्र ID की अवधारणा पेश की है जिसे API ID कहा जाता है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइडेंस इज द नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ विच स्टेट। गाइडेंस किस राज्य की निवेश प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेंसी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज केरला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, गाइडेंस द नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ तमिलनाडु हैज रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन प्रमोशन अवार्ड 2023। याद रखना है बच्चे तमिलनाडु को नोडल एजेंसी गाइडेंस का अवार्ड मिला है। ध्यान रखना है बच्चे किसको, तमिलनाडु को। क्लियर है बच्चे, ठीक है। इट वॉज अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन स्केलिंग अप एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट एट द 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम हेल्ड इन अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। ध्यान रखना है बच्चे इसे संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित 8th था बच्चा 8वें विश्व निवेश फोरम में ऊर्जा संक्रमण निवेश को बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है। एडिशन बच्चा 8th है, ध्यान रखना है, अबू धाबी में जो हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु इन न्यूज़ है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। गाइडेंस ऑफ द नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ तमिलनाडु हैज़ रिसीव्ड द यूनाइटेड प्रमोशन अवार्ड। जस्ट अभी हमने रीड किया है कि तमिलनाडु के निवेश प्रोत्साहन नोडल एजेंसी गाइडेंस को संयुक्त राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। गाइडेंस द नोडल एजेंसी को ध्यान रखना है, तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। याद रखना है बच्चे प्रोजेक्ट जो नीलगिरी तहर तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। क्लियर है। द सेकंड स्पेस पोर्ट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल कम अप अबाउट 2 years एट कुलशेखरपट्टिनम इन
थुतु थुतुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ध्यान रखना है बच्चे कि ये बोल रहे हैं कि जो भारतीय इसरो मतलब इसरो को दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में लगभग 2 वर्ष में बनेगा। याद रखना है बच्चे, ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड स्पेस पोर्ट बन रहा है बच्चे, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट बन रहा है बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ बन रहा है ये ध्यान रखना है कि भाई ये बन रहा है कुलशेखरपट्टिनम में, कुलशेखरपट्टिनम में, कुलशेखरपट्टनम इन, याद रखना है कि थुथुकुडी जिले, ये थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है बच्चा, थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा है, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है द यूके एंड तमिलनाडु कोलैबोरेट ए स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल वाटर बेस्ड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। यूके और तमिलनाडु टिकाऊ जल अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन के लिए एक स्मार्ट प्रौद्योगिकी परियोजना पर सहयोग करेंगे, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। रिसेंटली याद रखना है बच्चे, रिसेंटली उदनगुड़ी पनांग करुपट्टी फ्रॉम तमिलनाडु हैज रिसीव्ड इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है बच्चे, ये याद रखना है आपको कि हाल ही में तमिलनाडु के उदंगड़ी पनांग करुपट्टी को भौगोलिक जीआई टैग मैंने कि जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। ये मैंने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ाया है, आप लोग थोड़ा पढ़ते रहा करिए बच्चे, अपडेट जो न्यूज़ आती रहती है हम इसमें अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तमिलनाडु, और ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स दिया है, बट इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा चैनल में, वहाँ पर ये कम से न कम आपको 3 बॉक्स मिलेंगे ऐसे, मतलब सारी A to Z कवर होंगे। यहाँ पर हम रिसेंटली ज़्यादा रिसेंट का रहता है वही कवर करते हैं, क्योंकि बच्चा पीपीटी बहुत लेंथी हो जाएगा, आप लोग सेशन कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चा, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अनवेल्ड इट्स न्यू टूरिज्म पॉलिसी टू डेवलप द स्टेट इनटू द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्सपेरिएंशियल डेस्टिनेशन इन एशिया। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, कि जो हमारा तमिलनाडु सरकार ने राज्य के एशिया में सबसे आकर्षक अनुभव के रूप में विकसित करने के लिए अपनी नई पर्यटन नीति का अनावरण किया है, ठीक है, इससे अलग सबसे अट्रैक्टिव दिखे, इस स्टेट ने इसलिए स्टार्ट किया इसको। तमिलनाडु, याद रखना है बच्चे, तमिलनाडु सलेम सागो कैट्स जीआई टैग, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को बोलते हैं बच्चे, इसको जीआई टैग मिला है, सागो को साबूदाना बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जीआई टैग आप लोग पढ़ लीजिए बच्चे, कंटिन्यू पूछ रहे हैं तो किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर पूछेगा, आप लोग ये पढ़ना ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, भद्रवा Rajmash and Sulai honey of Doda and Ramban district of Jammu and Kashmir have been granted geographical tax। ध्यान रखना है बच्चे कि तमिलनाडु के आपको ये ध्यान रखना है बस इतना कि भाई जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन जिलों के भद्रवा राजमस और सुलई शहद को भौगोलिक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, सेम है बच्चे, थोड़ा सा आप भी रीड करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी एक आध मैं और रीड कर देता हूँ। ये वाला देख लेते हैं, तमिलनाडु बैक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड 2023 कडेबर और ऑर्गन डोनेशन। ध्यान रखना है तमिलनाडु को बच्चे, ध्यान रखना है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड मिला है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। बाकी आप ये थोड़ा सा खुद से रीड करना, ठीक है। मुझे थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है बच्चे तो दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, हम सेशन तो फिनिश करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। एक भी क्लास स्किप होने का मतलब है मतलब आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होना, अब वो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट है बच्चे, अमृतकाल विजन 2047 which was recently unveiled in is associated with which field।
अमृतकाल विजन सन 2047 जिसका हाल ही में अनावरण किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कोल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी मैरीटाइम इंडस्ट्री, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैरीटाइम इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। बच्चे ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मैरीटाइम इंडस्ट्री। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्री गोयल praised the effort undertaken by the Minister of Port, Shipping and Waterways in enhancing the EXIM trade capacity of India, which has achieved more $450 billion of trade in 2023। जो श्री गोयल ने भारत के एग्जिम व्यापार क्षमता को बढ़ाने के लिए बंदरगाह जहाज जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है, जिसके माध्यम से इसने सन 2022 से 23 में $450 बिलियन से अधिक का व्यापार हासिल किया है। ध्यान रखना है, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। एक ही और देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीएम मोदी आल्सो लॉन्च्ड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 a roadmap for maritime sector development for the next 25 years, the Amritkal to make India Atmanirbhar by 2047। PM Narendra Modi shared his vision for unlocking investment of 80 lakh crore for the development of maritime sector during this period। इतना ध्यान रखिए बच्चे कि पीएम मोदी ने अमृतकाल विजन सन 2047 भी लॉन्च किया। अगले 25 वर्षों के लिए समुद्री क्षेत्र को के विकास के लिए एक रोड मैप सन 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अमृतकाल पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए 80 लाख करोड़ रुपए के निवेश को अनलॉक करने के लिए दृष्टिकोण को साझा किया। इस अवधि के दौरान समुद्री क्षेत्र में ध्यान रखने हैं बच्चे, कितने का पीएम मोदी ने विकास के लिए 80 लाख करोड़ रुपए का, याद रखना है 80 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? 2047 इसका ध्यान रखना है मैरीटाइम अमृतकाल विजन के लिए। कितना अमाउंट है बच्चा? आप इतना ध्यान कीवर्ड निकाल दें, इन्वेस्टमेंट 80 लाख करोड़। क्लियर है बच्चे? बस इतना काफ़ी है, ठीक है, हमें याद रखना है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैग्ड ए प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड 2023 फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार सन 2023 जीता है? ऑप्शन ए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, ऑप्शन बी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, ठीक है, सी राइट है, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया has bagged a prestigious UN Award 2023 for its contribution to sustainability reporting। क्लियर है बच्चे? ये ध्यान रखना है कि बस इतना ध्यान रखिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने स्थिरता रिपोर्टिंग में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2023 जीता है। ध्यान रखना, प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड 2023, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया इसने जीता है। क्लियर है? इतना ध्यान रखिए और कुछ नहीं। विच एडिशन ऑफ देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल विल ऑर्गेनाइज इन देहरादून फ्रॉम 27 to 29 ऑफ अक्टूबर। 27 से 29 अक्टूबर तक देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण देहरादून में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 5th, ऑप्शन डी इज 8th। सो सी इज द राइट आंसर बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना है, सी राइट आंसर है बच्चे, ठीक है। 5th एडिशन, द 5th एडिशन ऑफ देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। द फेस्टिवल इज विटनेस कॉन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर, कल्चर एंड सिनेमा। ध्यान रखना है बच्चे कि देहरादून में, ठीक है, 5वें संस्करण की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयोग, एक ये बच्चा ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना एनफ है, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड इन न्यूज़, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, सारा डिस्कस करना है आप लोगों को, ठीक है। 5th एडिशन बच्चे ध्यान रखना है, देहरादून लिटरेचर वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना है इतना, ठीक है, कि देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल अनाउंस हुआ है बच्चे, ये 5th एडिशन होगा, एडिशन पूछ सकता है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनोग्रेटेड द रोजगार प्रयाग पोर्टल। इतना ध्यान रखिए बच्चे, ठीक है, कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल का उद्घाटन किया है। याद रखना, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है।
नेक्स्ट, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ 2000 करोड़ विद ग्लोबल रोप कंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्यूमा ग्रुप इन लंदन। याद रखना है बच्चे, उत्तराखंड सरकार ने लंदन में वैश्विक रोप में निर्माण फर्म प्यूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़, ध्यान रखना है कितना, 2000 करोड़ बच्चे, किसके साथ, ठीक है, पोमा ग्रुप के साथ लंदन में, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। एमओयू किया है उत्तराखंड ने, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, आप इतना याद रखिए, यूके पोमा ग्रुप प्लस पोमा, ठीक है, पोमा ग्रुप एमओयू किया बच्चे, ठीक है, कितने, 2000 करोड़, किस लिए किया है बच्चे, रोपवे, ध्यान रखना है, रोपवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, सॉरी, कंस्ट्रक्शन, क्लियर है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है, और बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टेट फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी। ध्यान रखना, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति का मंजूरी दे दी, ठीक है, और ये याद रखना ये लंदन में हुआ है, ठीक है, लंदन में इसको अनाउंस किया गया, ठीक है। हरेला फेस्टिवल बच्चे उत्तराखंड, क्लियर है, ये देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, याद रखना, फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री बिल्ड बाय लुमिनियस, याद रखना है, बाय लुमिनियस इन उत्तराखंड, क्लियर है। उत्तराखंड अवार्डेड फॉर एडवेंचर टूरिज्म ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, याद रखना है, एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड मिला है बच्चा उत्तराखंड को। यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थान है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर लॉन्च लखपति दीदी योजना, ठीक है। उत्तराखंड हाई कोर्ट विल शिफ्टेड फ्रॉम नैनीताल टू हल्द्वानी, बच्चा ध्यान रखना, उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट हो गया है, क्लियर है। उत्तराखंड प्लान्स जेनेटिक एनहेंसमेंट ऑफ इट्स इंडिजिनियस वद्री काउ, उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्रसून जोशी एट इट्स ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखना बच्चे, प्रसून जोशी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ए डीजी कवच प्रोग्राम टू फाइट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए किस कंपनी ने डीजी कवच कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, गूगल इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा, ठीक है, लोग ध्यान रखना, गूगल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज? कौन सा देश कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2030 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मेजबान है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूके इज द राइट आंसर। बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है बच्चे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है। द इंडियन आर्मी अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय securing a gold medal at 2023 Cambrian Patrol Competition in International Military Exercise held in Wales, यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखना है बच्चे, कहाँ पर हेल्ड हुई है? वेल्स, यूके में, याद रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है बच्चे कि द कंपटीशन इन्वॉल्व 111 टीम्स थी बच्चे, कंप्लीटिंग ए चैलेंजिंग 60 किलोमीटर कोर्स इन लेस देन 48 आवर्स। ध्यान रखना है, 60 किलोमीटर का चैलेंज था बच्चे, ठीक है, 48 घंटे, ठीक है, 48 घंटे में किया था, और कंपटीशन इन्वॉल्व थे बच्चे, 111 टीम इसमें इन्वॉल्व थी। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। ये ध्यान रखना, ए टीम फ्रॉम 3x5 गोरखा राइफल्स रिप्रेजेंट द इंडियन आर्मी इन दिस प्रेस्टिजियस इवेंट। ध्यान रखना बच्चे, गोरखा राइफल्स रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसने हमारी तरफ से जो आर्मी थी बच्चा गोरखा राइफल, ठीक है, उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल कॉरिडोर विच वाज सीन इन द न्यूज इनिशिएट इन विच कंट्री? ऑप्शन ए मध्य गलियारा, सॉरी हिंदी में भी पढ़ लें बच्चे,
ठीक है, मध्य गलियारा जो समाचारों में देखा गया था वह किस देश में शुरू हुआ? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी सऊदी अरबिया। बच्चे याद रखना है, तुर्की। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तुर्की याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इतना बस, बाकी तो और कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा और देख लेते हैं। द मिडल कॉरिडोर ऑफिशियली नोन एज द ट्रांस कैस्पियन ईस्ट वेस्ट मिडल कॉरिडोर इनिशिएट्स in Turkey and extend through the Caucasus region including Georgia and Azerbaijan। याद रखना है बच्चे। ठीक है, या इतना ध्यान रखिए कि ये तुर्की में शुरू हुआ है बच्चे, और जॉर्जिया और अजरबैजान सहित कई क्षेत्र तक फैला हुआ है। क्लियर है बच्चे? बट इतना ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, तुर्की। ठीक है, द मिडल कॉरिडोर ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तुर्की में, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट? किस संस्था ने सस्ते पानी का उच्च लागत रिपोर्ट जारी की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी UNEP, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इज WPCOS। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, WWF। On the Association of World Food Day, which falls October 16th, the Worldwide Fund Nature WWF अनबिल्ड ए रिपोर्ट टाइटल द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर। ध्यान रखना है बच्चे कि 16 अक्टूबर को पड़ने वाले विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक से एक रिपोर्ट का अनावरण किया है। ये ध्यान रखना बच्चे, ये इतना ध्यान रखिए कि किस इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट जो WWF ने करा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड फंड। क्लियर है बच्चे? क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। रिसेंटली पब्लिक रिपोर्ट वंस दैट ग्रोइंग ग्लोबल वाटर क्राइसिस पोसेस ए थ्रेट टू इकोनॉमिक वैल्यू, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी विद एन एस्टिमेटेड 58 ट्रिलियन एट रिस्क। ये इतना ध्यान रखिए बच्चे कि जो हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बढ़ते हुए जल संकट से खास सुरक्षा स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। मतलब पानी बढ़ रहा है बच्चे, जिसमें कि अनुमति 58 ट्रिलियन डॉलर का खतरा है। ये ध्यान रखना है, मतलब पानी बढ़ रहा है, दैट इज़ रीज़न। और ये रिपोर्ट हमारी इसने जारी की है बच्चे। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कौन से रिपोर्ट के? हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। ठीक है, ये और थोड़ा ये देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर हिस्ट्री, ये ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, फाउंडेड 29 अप्रैल 1961, ध्यान रखना है बच्चे। इट प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन बाज कंजर्वेशन फाउंडेशन, याद रखना है बच्चे। ठीक है, इसका जो पूर्ववर्ती संगठन था वो कंजर्वेशन फाउंडेशन था, पहले ये कंजर्वेशन फाउंडेशन था। एंड इट्स ओरिजिनल नेम वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड बिल्ड लाइफ फंड। ठीक है, WWF हेडक्वार्टर ध्यान रखना है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंट बेलेक स्लेब is a 4,000-year-old slab was discovered in which country? सेंट ब्लैक स्लेब 4,000 साल पुराना स्लैब है, जिसकी खोज किस देश में की गई है? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, फ्रांस इज द राइट आंसर। सेंट ब्लैक slab was found a lining inside Saint Burial Mount in Brittany on the west coast of France in 1900। ब्रिटनी बच्चे ध्यान रखना है एक चीज़ का हमें कि ये बोल रहे हैं कि जो सेंट ब्लैक स्लैब था वो 1900 में फ्रांस के पश्चिमी तट पर ब्रिटेन में प्राचीन दफन टीले के किनारे एक अस्तर के रूप में पाया गया था। ठीक है बच्चे, ये जो मिला है 4,000 साल पुराना है। ये ध्यान रखना है बच्चे कि ये एक कह सकते हो जैसे एक दफन टीला होता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है और उसको हम दबा देते हैं। ठीक है, उसकी तरह मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1900 में। ठीक है, पश्चिमी तट पर है बच्चे ये फ्रांस के। ठीक है, नेक्स्ट
बस इतना ध्यान रखिए, बाकी ये देख लेते हैं। न्यू एनालिसिस ऑफ स्लैब सजेस्ट दैट could mark a location of forgotten bronze age sites dating back to between 2150 and 1600 BC। स्लैब के एक नए विश्लेषण से पता चलता है कि यह एक 2150 या 1600 ईसा पूर्व के बीच के भले हुए कांस्य युग के स्थलों का स्थान के चिन्हित कर सकता है। ये बहुत पुराना है बच्चे, ठीक है। बस यार ये पूछ सकता है कि भाई ये मिला है किस कंट्री में मिला है, तो आप लोगों को फ्रांस के साथ जाना है बच्चे, इतना काफ़ी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। Which edition of Indian France Military Subcommittee MSC meeting was held at Air Force Station in New Delhi? भारत फ्रांस सैन्य उप समिति MSC की बैठक का कौन सा संस्करण वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 20th, ऑप्शन बी 21st, ऑप्शन सी 24th, ऑप्शन डी 27th। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, याद रखना है। द 21st एडिशन ऑफ इंडियन फ्रांस मिलिट्री सब कमीशन मीटिंग वाज हेल्ड एट एयर फोर्स स्टेशन इन न्यू दिल्ली। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। क्लियर है बच्चे, बाकी नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ठीक है। ये और देख लेते हैं। द मीटिंग वाज को चेयर्ड फ्रॉम इंडियन साइड बाई एयर वाइस मार्शल आशीष बोहरा, असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ मिलिट्री कॉपरेशन एट हेडक्वार्टर IDS, एंड मेजर जनरल एरिक पेल्टियर, जनरल ऑफिसर इंटरनेशनल मिलिट्री रिसर्च रिलेटरी रिलेशन ऑफ जॉइंट स्टाफ फ्रॉम द फ्रेंच साइड। ये ध्यान रखना है बच्चे कि इसमें जो है इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर के मुख्यालय IDF से इंटीग्रेटेड स्टाफ सैन्य के सहायक प्रमुख जो हैं एयर वाइस मार्शल हैं बच्चे, उनका नाम आशीष बाहर है, ठीक है, इन्होंने की थी, ये ध्यान रखना है। और फ्रांस की ओर से याद रखना है किसने की थी, ये ध्यान रखना है, फ्रांस की तरफ से बनना बच्चे। ये इतना ध्यान रखिए कि हमारी इंडिया की तरफ से वाइस मार्शल आशीष बोहरा जी थे, ठीक है, और मेजर जनरल एरिक पेल्टियर जो थे बच्चे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एरिक पेल्टियर ने की थी फ्रांस की तरफ से, ठीक है बच्चे। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अगर सेशन लेते हैं ना तो बड़ी कॉल्स आती है, मैं सच में दिक्कत देख ये भी है ना, थोड़ी गलती हमारी भी है, बिकॉज भाई बच्चों को टाइम नहीं पता है तो वो किसी भी टाइम कर देते हैं, फिर कट करते करते, और फिर थोड़ा ये है कि बच्चे समझते नहीं कि अगर कट कर रहे हैं तो भाई हो सकता है कुछ चल रहा होगा काम वाम, बट बच्चे हमारे इतने प्यारे हैं कि नहीं भाई हम तो अब मानेंगे, बात ही करनी है सर से, तो बस अब मैं कॉल आफ्टर सेशन सबसे इनको सबके रिस्पांस किए जाएंगे, ठीक है बच्चे। अगर आप लोग देख रहे हो मैं आप सबके कॉल रिस्पांस कर दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी तहर इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। विच यूटीज हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण शुरू किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी दिल्ली। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट whole of government approach in governance. Dr. Jitendra Singh addressed sixth capacity building from program for officers of Jammu Kashmir Administrative Service organized by National Center for Food Governance in New Delhi. बस इतना ध्यान रखिए कि जो कहाँ पर शुरू हुआ है बच्चे, ठीक है, किसने लॉन्च किया है बच्चे, जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ठीक है। और इसमें जो है बच्चे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं को अधिकारियों के लिए आयोजित छठे क्षमता कार्यक्रम में संबोधित किया। बस इतना ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात होल ऑफ गवर्नमेंट आपको याद रखना है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बच्चा किसने शुरू की है? अप्रोच तो वो किया बच्चे जम्मू एंड कश्मीर ने। ध्यान रखना, इतना ध्यान रखिए,
ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड डाउट क्लियरेंस बोट ऐप फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट टू ऑफर ए कंप्रहेंसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल छात्रों को व्यापक शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए एक संदेह निवारण बोट ऐप लॉन्च किया है बच्चे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, एक अगर कोई डाउट है उसको क्लियरेंस करना है या फिर कुछ भी, तो उसके लिए ऐप बनी है। ठीक है, तो किस राज्य ने की है बच्चे? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। सो ए इज़ द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सबको हेल्प भी मिलेगा इससे। ठीक है, The Andhra Pradesh School Education Department has launched Doubt Clearance Board app for government school students to offer a comprehensive educational experience. याद रखना है बच्चे कि आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल छात्रों को व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए एक संदेह निवारण बोट ऐप लॉन्च किया है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। Who has been appointed as the chairman and managing director of the Indian Railway कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार जैन, ऑप्शन बी स्नेहा शर्मा, ऑप्शन सी धीरज सिंह, ऑप्शन डी अमरीश दीक्षित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजय कुमार जैन इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोहर सिंह गिल पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? मनोहर सिंह गिल का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे बच्चे? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ऑप्शन सी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन डी फॉर्मर RBI गवर्नर। सो सी इज द राइट आंसर, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कांग्रेस लीडर मनोहर सिंह गिल डेड एट द एज ऑफ 86। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। एंड डॉक्टर MS गिल वाज द 11th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना है बच्चे। ठीक है, ये कौन थे? याद रखना है आपको कि डॉक्टर MS गिल जो थे भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। याद रखना है बच्चे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड इप्सिता दासगुप्ता as Senior Vice President and MD for India। इप्सिता दासगुप्ता को भारत के लिए किस कंपनी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए HP, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी लेनोवो। तो बच्चे ध्यान रखना है कि लेनोवो भी नहीं है इसमें, लेनोवो भी नहीं है, एप्पल भी नहीं है, डेल भी नहीं है। तो HP इज द राइट आंसर बच्चे। ध्यान रखना है जिसका आप लोग लैपटॉप चला रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना है। थोड़ा ये देख लेते हैं बच्चे। Hewlett Packard has announced a significant leadership change with the appointment of Ipsita Dasgupta as the Senior Vice President and Managing Director for India Market। याद रखना है Hewlett Packard HP का फुल फॉर्म होता है बच्चे। ठीक है, HP ने अपने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में इप्सिता दासगुप्ता को अपॉइंट किया है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। RBI has inaugurated sub office in डैश अरुणाचल प्रदेश। RBI ने अरुणाचल प्रदेश में उप कार्यकाल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए रोइंग, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी ईस्ट सियांग यानी, ठीक है, और ऑप्शन डी इज नाहरलागुन। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, ईटानगर is the right answer। Reserve Bank of India has announced the opening of its sub office in Itanagar, Arunachal Pradesh in the northeast of India। Dr. Michael Debabrata Patra, Deputy Governor RBI, inaugurated the sub office on October 2023। याद रखना है बच्चे कि भारतीय RBI के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में उप कार्यालय खोलने की घोषणा की है। RBI के डिप्टी गवर्नर थे डॉक्टर माइकल देव पत्रा। ध्यान रखना है बच्चे, देवव्रत पत्रा ने 20 अक्टूबर 2023 को उप कार्यकाल का उद्घाटन किया है। इस उप कार्यालय का उद्घाटन बच्चे याद रखना है कब किया गया है? अक्टूबर 2023 को। ठीक है, ध्यान रखना है।
किसने किया है ये भी ध्यान रखना है। आरबीआई के गवर्नर थे बच्चे, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इन्होंने किया, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे है या क्वेश्चन फॉर यू बच्चे, मैं देख रहा हूँ आप लोग आंसर्स नहीं करके दे रहे हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग अपना रिस्पांस करिए ताकि हमें भी पता लगे बच्चे आप लोग कितना एक्टिव हो, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी का ये, विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च द रबी कैंपेन 2023 इन द स्टेट। रबी अभियान सन 2023 किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, बस इतना बताइए किस स्टेट ने इसको शुरू किया है, ठीक है। याद रखना है रबी कैंपेन, ठीक है। आप लोग गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन बच्चे, आप लोग आंसर्स बताइएगा, ठीक है। और ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ठीक है, ये ज्वाइन कर लेना। और एक ये भी आप दोनों ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको सारा डेली वीकली, ठीक है, डेली वीकली मंथली वाई लैंग्वेज बच्चे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको सारा सीए मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में सारी पीडीएफ आपको A to Z यहाँ मिल जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आप इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज़ अपरिचित एग्जाम बैरियर टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी A to Z टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। अदरवाइज़ ये न्यूज़ चैनल ग्रुप बनाया अभी व्हाट्सएप पर, ठीक है बच्चे, इसमें यूट्यूब सेशंस की सारी PDF हम अपलोड करते हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना बच्चे, ठीक है। बाकी ये हमारी ऑफिशियल साइट है बच्चे, वेबसाइट गूगल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स सारे पेड फ्री सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अपरिचित एग्जाम बैरियर सर्च करेंगे गूगल पे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे आपको डेली पोस्टें मिलेंगी, बाकी ये सारी चीज़ें अगर आप ज्वाइन करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। बाकी बस आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं कल नए सेशन में। एंड 8 PM पर नहीं भूलें कोई भी, 8 PM पर आपको फिर मिलना है सेट 3 के साथ, ठीक है, 8 PM पर। क्लियर है बच्चे? आई होप आप लोग सब रेडी रहेंगे इसके लिए, और मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड सब लोग मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चे, मेहनत करते रहना है, इस बार रिजल्ट हमारा होगा डेफिनेटली। बाय बाय, टेक केयर।